ये नाम सुनते ही राजधानी हो चाहे राजस्थान का हर एक व्यक्ति जयपुर के ट्रैफिक को लेकर एक असहज हो जाता है कि यार सिटी में ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन बात यहाँ करें, इस समय हम मौजूद हैं छात्रावास चौराहे पर, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर जयपुर पे, जहाँ एक व्यवस्था पूर्णतः कह सकते हैं कि टीआई जो इंचार्ज है यहाँ पर सोनचंद, उनकी ये व्यवस्था है और जिस तरह से ये व्यवस्था है काबिले तारीफ है। जब हम यहाँ पहुंचे और हमने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो हमें भी पता चला कि किस तरह की व्यवस्था है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वाहनों के निकलने की व्यवस्था हो, चाहे लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक पूर्णतः व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। चाहे दुकानों के बाहर की पार्किंग हो, चाहे किसी भी तरह का कोई लवाजमा हो या गाड़ियाँ निकल रही हो, काफिला हो, कुछ भी हो, पूरा सिस्टमैटिक काम यहाँ पर चलता है। आप देख सकते हैं सफाई भी इस चौराहे पर पूर्णतः ऐसी है जैसी हम घर में रखते हैं। तो जयपुर शहर ही है, ये वही शहर है जहाँ लोग कचरा व्यवस्था पर भी सवाल उठा लेते हैं और इस तरह की बातें ये की जाती है कि शहर की सड़कें अच्छी नहीं है, पालिका का काम अच्छा नहीं है। लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि ना नगर पालिका पर सवाल उठते हैं और ना ही यहाँ की व्यवस्था पर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम बात करेंगे, सीआई सोनचंद जी हैं इंचार्ज यहाँ के, और उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था और इन्होंने क्या सोचकर इस व्यवस्था को अमल में लेकर आए हैं। ये जी मैडम, हमारे उच्चाधिकारियों की ओर से मुझे आदेश मिला और राजस्थान सरकार की तरफ से एक मैसेज आया कि जयपुर शहर में कुछ ऐसे आदर्श चौराहे डेवलप किए जाएं जिससे जनता में एक मैसेज आए कि जयपुर शहर की एक यातायात व्यवस्था जो प्रदेश से और विदेश से और देश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक उदाहरण बने, एक अच्छा मैसेज आए कि जयपुर शहर में ऐसी आदर्श व्यवस्था है। तो मैंने ये जो आदर्श चौराहा गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा है, इसमें एलईडी लगवाई ताकि लोगों को यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी मिले कि हमें स्टॉप लाइन की पालना करनी है, हमें रेड बत्ती की पालना करनी है, यातायात नियमों के तहत हमें हेलमेट लगाना चाहिए, हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इस तरह की जो भी यातायात के नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए, खुद का बचाव करना चाहिए, औरों का बचाव करना चाहिए। क्योंकि मैं मेरे घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, यदि मैं बिना हेलमेट चलूँगा तो मेरे साथ कोई घटना घटेगी तो इसके पूरा परिवार भी प्रभावित होगा, पड़ोसी भी प्रभावित होंगे, देश भी प्रभावित होगा। अतः यातायात के नियमों के तहत फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस चौराहे को ऐसा विकसित करूं जैसे मेरे घर में साफ़ सफाई होती है, मेरे ऑफिस में साफ़ सफाई होती है, उसी तरीके से आप देखो मैंने इस चौराहे पे बिल्कुल साफ़ सफाई नगर निगम से मिल करके और मेरे यहाँ पे जो जवान डेपुट रहते हैं चौराहे पे उनसे समझा करके कि आप इस चौराहे का ऐसा ख्याल रखो जैसे अपने घर का ख्याल रखते हो। और हमने यातायात नियमों की ये किया कि जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से करूँगा। तो सर, आदर्श चौराहा इसको घोषित किया गया है, इससे प्रेरणा लेकर और भी ऐसे चौराहे हैं जिन्हें आदर्श बनाया जा सकता है, इस पर आपकी क्या विचार? जी मैम, जयपुर शहर में इस तरह के टोटल 12 चौराहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों जिलों के अंदर हमने 4-4 चौराहे बनाए हैं, टोटल 12 चौराहे हैं। और हम मेरे साथी जो भी टीआई हैं सभी भरकस प्रयास कर रहे हैं और मेरे से भी बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप वहाँ का विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ की रोड लाइट है, वहाँ की स्टॉप लाइन, वहाँ की ट्रैफिक की गुमटी, वहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था उत्तम से भी उत्तम आपको मिलेगी और हम और भी प्रयास कर रहे हैं। तो बात सिर्फ सवालों पर ही नहीं, कुछ कर दिखाने की चाह हो तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ यहाँ मुमकिन हो जाती है। जिस तरह से एक सबसे बड़ा बिजी जिसे कह सकते हैं चौराहा भी है और तमाम गाड़ियाँ सिटी से, शहर से होते हुए यहाँ पर निकलती हैं, इतने बिजी शेड्यूल चौराहे को भी सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, साफ सफाई का ध्यान रखना और साथ ही जो लोग यहाँ पर थे कह सकते हैं जिन्हें जो ज़रूरतमंद है, जो लोगों से यहाँ पैसे भी मांगते थे, उनको भी कुछ न कुछ काम के ज़रिए इन पुलिसकर्मियों ने उन्हें काम पर लगाया और उन्हें समझाकर एक सिर्फ पैसे मांगने के काम से उन्हें अलग किया। तो ये थे हमारे साथ पुलिसकर्मी सोनचंद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। और एक सवाल और एक जो सवाल खड़े किए जाते हैं और एक संदेश पुलिसकर्मियों की तरफ से है कि तमाम पुलिस थाने, चौकियाँ, हर पुलिसकर्मी अगर इस सोच के साथ आगे बढ़े तो पूर्णतः विकसित शहर हो सकता है। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।